मुझे सजना के लिए इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड आइकन के बटन को आप दबा दीजिए, जिससे मिलेंगी आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन और आप देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ बड़े ही आराम से। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 16 श्रृंगार होते हैं। 16 श्रृंगार में जो मेन जो बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं, जैसे आज हम बात करेंगे चूड़ियों की। चूड़ियाँ हमें कब पहननी चाहिए, कब बदलनी चाहिए, कब उतारनी चाहिए, कितनी पहननी चाहिए, किस हाथ में पहले पहननी चाहिए, आज सारी बातों का, किस रंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, आज मैं इन सभी बातों पर प्रकाश डालने वाली हूँ। तो फटाफट से अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता होगा कि चूड़ियाँ जो हैं हमारे श्रृंगार में एक बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो वैसे ही इन चूड़ियों का कुछ ना कुछ ऐसा क्या चीज़ है, क्या इफ़ेक्ट है जो हमको हमारे श्रृंगार में उसको ज़रूरी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। जो कांच की जो, और इसमें भी कांच की चूड़ी को ही काफ़ी ख़ास माना जाता है और लाख की चूड़ी को। इसमें भी अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो कांच की चूड़ी होती है। वो कांच की चूड़ी में ऐसा क्या होता है कि उसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जो कांच की चूड़ी जो बनती हैं उसमें होता क्या है, उसमें होता है मैग्नीशियम, और जो मिट्टी होती है, मिट्टी और सिलिका, ये इन 3-4 चीज़ों के, और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो, ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो इन चीज़ों में जो हमारी जो कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, जो कि फिरोज़ाबाद की बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वहाँ इस चीज़ का बहुत ही बड़ा व्यापार है और ये वहाँ से अधिकतर बनती हैं। तो जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं उसमें मैग्नीशियम होता है जो कि काफ़ी ठंडा होता है, सिलिका होता है, और मिट्टी, यानी जो हमारा बॉडी बनी है उसमें से एक तत्व क्या है, मिट्टी। तो इन सभी चीज़ों के मिश्रण से वो बनती है और उसको हम कहाँ पहनते हैं, अपनी कलाई में, यानी कि जो हमारी ये क्या होता है, ये नाभि से रिलेटेड, ये हमारी नाड़ी होती है ना, ये उसी से रिलेटेड होती हैं। तो ये यहाँ पे क्यों पहनी जाती है कि वो हमारी जो नाड़ी है उसको सही रखती है। तो ये चीज़ हुई कि जो हमारे श्रृंगार में जो चूड़ी का महत्व है वो कहाँ से है और उसका क्या फ़ायदा था, वो क्यों बनाई गई, ये यहाँ पर ये जो कलाई है वो दबी रहती है। आजकल फैशन में पहले क्या होता था, जो हम चूड़ियाँ पहनते थे, जो पहनाने वाले आते थे, मनिहार, जो आपने गाना सुना होगा ना, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारन का रूप बनाया। तो वो गाना जो है, मनिहार जो बन के आया था, यानी कि जो चूड़ी बेचते हैं उनको मनिहार कहते हैं, वो चूड़ी को पहनाते भी हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि चूड़ियों को किस तरह से पहनना चाहिए। जो मनिहार हैं, मैंने उनसे भी काफ़ी बातें की थी जब वो हमारे घर आए थे पहनाने के लिए। तो उनका जो पहनाने का ढंग होता है वो सभी बातों को आज मैं बताने वाली हूँ, और आप देखिएगा उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सुहागिन महीना होती है उसका जो हाथ है वो कभी खाली नहीं रहता है, रहना नहीं चाहिए, ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में। खाली क्यों नहीं रहना चाहिए, वो ये मैंने अभी बताया। जो नाड़ी है ये यहाँ से ये दबी रहती है, तो कुछ ना कुछ आपको इस हाथ में, आपको दोनों हाथों में कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। ख़ास तौर से कांच की चूड़ियाँ इसलिए बताई गई हैं क्योंकि वो आपकी जो नाड़ी है उसको वो शीतलता प्रदान करती है, यानी कि ठंडक देती है। क्योंकि जब शादी के बाद हमारी बॉडीज़ में काफ़ी चेंजेस आते हैं और वो उसको शीतलता प्रदान करती है। वैसे कौमारी कन्याएं भी जो चूड़ियाँ हैं वो पहनती हैं, उसमें भी बताया गया है, क्योंकि जो चूड़ियों का जो कलर है वो हमारे नक्षत्रों को, जो है हमारे ग्रह को है, वो इफ़ेक्ट करता है। तो वो भी मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि अगर कोई छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मोस्टली अगर आप ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चियों को शौक़ होता है कि उनको पहनना अच्छा लगता है, तो उनको ग्रीन कलर की हम चूड़ियाँ पहनाते हैं, क्योंकि वो जो ग्रीन कलर होता है जो कि बुद्ध का प्रतीक होता है। बच्चों को बुद्धि की तीव्रता के लिए, उनका विकास अच्छे से हो, इसके लिए हम उनको ग्रीन कलर की जो है वो चूड़ियाँ पहनाते हैं, क्योंकि ये गणेश जी का भी शुभ कलर है। तो अगर छोटी बच्चियाँ अगर पहनना चाहती हैं 9-10 साल की, तो उनको आप हरे रंग की चूड़ियाँ पहनाइए, बहुत ही शुभ रहती हैं। और जिन
लेडीज़ों की, यानी कि जो महिलाएं हैं या फिर कहेंगे लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनको गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी रहती हैं। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए लाल रंग की चूड़ियाँ बताई गई हैं। ये हमारे जो पुराने जो वेद हैं उनमें हमको वर्णित मिलता है ये चीज़ें। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके रंग जो है वो डल होते जाते हैं, जैसे येलो आ गया है, फिर उससे रिलेटेड। और वाइट और ब्लैक चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए, ये अशुभ बताए जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे सफ़ेद रंग को अशुभ बताया जाता है, हमारे यहाँ मोस्टली जो महिलाओं का जो कलर बताया गया है वो लाल रंग का ही बताया गया है। तो इस तरह से चूड़ियों को किस एज में पहनना चाहिए, कौन सी किस एज में पहने, किस कलर को पहने, ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। अब मैं बताती हूँ कि सबसे पहले अगर आप चूड़ी पहन रहे हैं तो उसमें हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जो मनिहार से मेरी बात हुई थी, तो जो जब वो चूड़ी पहनाते हैं तो वो क्या करते हैं, कभी भी आपकी जो चूड़ियाँ होती हैं, जो पुरानी चूड़ियाँ आपने पहनी हुई होती हैं, उन सारी चूड़ियों को वो निकालते नहीं हैं। एक चूड़ी जो लास्ट की है उसको उसमें आपके हाथ में ही रहने देते हैं, या फिर आपके हाथ में कुछ धागा बांध देते हैं, या फिर कुछ रबड़ बैंड पहना देते हैं। मतलब कि आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आपके सुहाग की भी निशानी है और अच्छा भी माना जाता है। तो क्या करते हैं, लास्ट वाली चूड़ी को रहने देते हैं और आपको जितनी भी जो भी कलर आपने पहले आपको पहनना है वो। और एक बात और का बता देती हूँ कि जब भी आप सुहाग की चीज़ें कोई भी जब पहनते हैं उसको तुरंत नहीं उतारा जाता है, यहाँ तक कि चूड़ियों को भी नहीं उतारा जाता है। कि अभी आपने कहा कि मेरे को ये वाली चूड़ी पहननी है, मुझे ये ऑरेंज कलर की चूड़ी पहननी है, फिर आपने जब आपने हाथ में पहन के देखा तो वो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी या फिर शेड अच्छा नहीं लगा और आपने कहा कि नहीं ये उतार के अभी मेरे को दूसरी पहननी है, तो ऐसा नहीं होता है। पहले से सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको किस रंग की चूड़ी पहननी है। आपका जो भी सेट के साथ पहननी है तो आप सेट के साथ पहनिए। जैसे भी आपको पहनना है वो अपना पहले बना लीजिए और जैसे आपको पहननी है वो पहन लीजिए। अगर आपके हाथ में अगर आप खुद पहन नहीं हैं तो आप कुछ धागा भी बांध सकते हैं। एक जो बालों में रबड़ बैंड लगाते हैं, एक रबड़ बैंड लगा लीजिए, फिर अपनी सारी चूड़ी पहन लीजिए और उस रबड़ बैंड को बाद में आप निकाल सकती हैं। तो आपका जो चूड़ी पहनने का सही तरीका था वो भी आपने सही से फॉलो कर लिया और कोई परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन जब हम चूड़ी पहनते हैं तो सबसे पहला कौन से हाथ में पहननी चाहिए, जो दाहिना दाहिना यानी कि दायां, जो हमारा राइट हैंड होता है उसमें हम पहले चूड़ी पहनते हैं। उसके दो रीज़न हैं। एक तो जो हमारा राइट हैंड होता है ये थोड़ा सा हैवी होता है, मोटा होता है। मोस्टली जो हम जिस हाथ से कार्य करते हैं, कोई भी जब हम पूरे दिन जो कार्य करते हैं, कहा जाता है ना कि लेफ्ट हैंडी है राइट हैंडी है, तो जो राइट हैंड है वो थोड़ा सा टाइट होता है, ये टाइट होती है, ये जगह टाइट होती है। और शुभ का भी प्रतीक होता है। जो भी हम शुभ कार्य करते हैं हम राइट हैंड से पहले करते हैं। तो हमेशा हमको जब हमको चूड़ी पहननी होती है या मनिहार जो पहनाता है तो वो राइट हैंड से ही पहनाता है, क्योंकि आपका साइज़ जो होगा ना चूड़ी का, जो मनिहार पहनाता है ना बहुत ही छोटी चूड़ी आपके हाथ में बना देता है बड़ी। और वो पता है जो छोटी हम जितनी चुपटी हुई यानी कि जितनी फिक्स चूड़ी हम पहनते हैं उतनी चूड़ी जो है वो मौलती कम है, यानी कि टूटती कम है। चूड़ी को मौलना बोला जाता है, टूटी हुई नहीं बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चूड़ी हमेशा राइट हैंड में पहले पहनी जाती है और हमेशा हमको एक में हमको सम संख्या में रखना चाहिए और एक में हमको विषम रखना चाहिए। यानी कि हमका जो सीधा हाथ है उसमें हमको सम संख्या में रखनी चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8 जितनी भी आपको पहननी है वो हमको सम संख्या में रखनी चाहिए। और जो हमारा उल्टा हाथ होता है यानी कि इसमें हमको बायां हाथ जो होता है उसमें हमको विषम संख्या में रखनी है। 2 नहीं रखती, सॉरी, 1, 3, 5, 7, 11 जितनी भी आपकी इच्छा है वो पहनिए, लेकिन विषम संख्या में ये रखी जाती हैं। लेकिन एक बात और बता देती हूँ, माता की जो चौकी वगैरह लगती हैं, कुछ लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसमें 8-8 चूड़ी जो लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, 8 चूड़ी वो चढ़ाई भी जाती हैं और पहनाई भी जाती हैं। अगर आपको कहीं से चूड़ी, बिछुए, सिंदूर ये चीज़ें अगर आपको कहीं से गिफ्ट के रूप में मिलती हैं तो बहुत ही शुभ होता है, उनको मना नहीं करना चाहिए, कभी भी ले लेना चाहिए। तो अभी आपने जाना कि हमको किस हाथ में कौन सी चूड़ी कितनी पहननी चाहिए और किस हाथ में हमको पहले पहननी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि जो हम
अपने कपड़ों के अनुसार, जैसे हम जो कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी पहना हुआ है, अभी मैं इसका अगर सेट बनाऊंगी तो रेड में कलर लूँगी और ये बादामी कलर, यानी कि 2 चूड़ियों का सेट बना लूँगी मैं। 2 शेड को मिक्स करके जो हम शेड बनाते हैं, तो उनके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अगर आप कभी थोड़ी देर के लिए, जैसे आप किसी फंक्शन के लिए पहन के जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा उसको कैरी करने के लिए वो आपके जीवन में कुछ कष्ट उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि जो लाल चूड़ी होती हैं और हरी, हम काफ़ी आपने देखा होगा लाल और हरी को मिक्स करके, जैसे 4 चूड़ी हमने हरी ले ली, या 2 चूड़ी हमने हरी ले ली, 2 लाल ले ली, 2 हरी 2 लाल, ऐसे जो सेट बनाए जाते हैं, उससे क्या होता है, पति के साथ अनबन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो हम लाल और हरी का जो हम सेट बनाते हैं, ऐसे ही लाल और अगर काली का हम सेट बनाते हैं, लाल और काली का सेट बनाकर पहनते हैं, तो भाई बहन के रिश्ते में थोड़ी अनबन होने की संभावना रहती है। ऐसे ही जो काली और सफ़ेद जो होती हैं, वो आपका मन जो है वो विचलित, मतलब कहीं एक जगह आपका मन लगेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें चलता रहेगा। तो सफ़ेद और जो काली चूड़ियाँ होती हैं, उनको कभी मिक्स करके नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो काली और सफ़ेद चूड़ियाँ हमारे जो परंपरा है उसमें निषेध ही है। अगर कि लड़की सुहागिन है, यानी कि अगर उसकी शादी हो गई है, तो वाइट और ब्लैक नहीं पहनते हैं। लेकिन आजकल के फैशन में है कि पहनते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए पहनती हो तो उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उनको काफ़ी लंबे टाइम से उनको वैसे ही पहने हुए हो, तो वो अपना आप धीरे धीरे इफ़ेक्ट आपके ऊपर डालने लगती हैं, क्योंकि ये जो कलर है ना, ये भी आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसी हरी और जो सफ़ेद चूड़ी होती है, उनको मिक्स करके अगर आप पहनते हैं, तो वो आपके जो माँ बेटी के रिश्ते होते हैं, उन पर थोड़ा अनबन होने की संभावना रहती है, ऐसी कंडीशन बन जाती है। काली और जो काली और पीली चूड़ियाँ जो होती हैं, अगर हम उनको सेट के रूप में मिक्स करके बना के पहनते हैं, तो जो स्वामी, जो जो मालकिन होती है और जो सेविका होती है, चाहे वो आपके ऑफिस में कोई, यानी कि आपकी ऑफिस की जो हेड है या वहाँ का या हेड है, तो और आपकी थोड़ी सी अनबन रह सकती है। तो ऐसी चीज़ों को, अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपकी जो रिश्ते हैं कहीं क्रॉस कर रही हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, तो अगर देखिएगा कि कोई चीज़ ऐसी आप इन कलर को मिक्स करके तो नहीं पहन रहे हैं, और ट्राई करिएगा। अगर इसमें अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही शुभ फल देता है। ऐसे ही हर एक कलर की जो चूड़ियों का रंग बताया गया है, जैसे कि गुलाबी रंग की जो चूड़ियाँ होती हैं, वो अलग, जैसे लक्ष्मी जी के लिए गुलाबी रंग की चूड़ियाँ होती हैं, और जो शुक्र ग्रह है वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो जो गुलाबी रंग की चूड़ियाँ हैं, मैंने बताई थी कि आप 18 साल के बाद, जो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जो जो पहनना चाहती हैं लड़कियाँ, वो 18 साल के बाद गुलाबी रंग की चूड़ी पहने, तो वो बहुत ही शुभ रहता है। ऐसे ही जो नारंगी रंग की चूड़ी होती हैं, वो क्या होता है, माँ चामुंडा का प्रतीक होती हैं। और एक बात और मुझे ध्यान आ गई चामुंडा के नाम से, कि कभी भी बालों को खोलकर चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, और जब भी आपको चूड़ियाँ पहननी हो, नहाने से पहले पहनना है, चूड़ियाँ पहनने के बाद नहीं नहाते हैं। ये मुझे अपनी मम्मी से पता चला था, जब वो करवा चौथ थी और वो चूड़ियाँ पहले पहन लेती थी, फिर बाद में जाती थी। तो मैंने कहा इन चूड़ियों का, जैसे हमको इतना नहीं पता था जब बच्चे थे हम, तो मैंने कहा इन चूड़ियों का रंग निकलेगा, जब गीली होंगी तो उसमें से कलर जाएगा, थोड़ा बहुत शाइनिंग में इफ़ेक्ट आ जाता है। तो मैंने कहा बाद में पहननी चाहिए, तब उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं, ये बाद में पहननी चाहिए नहीं, इनको पहले पहनना चाहिए। ऐसे ही बिच्छुओं को भी पहले पहनना चाहिए। मैं इसके लिए फुल वीडियो बना दूँगी, ये केवल मैं अभी चूड़ियों के बारे में ही बता रही हूँ, क्योंकि चूड़ियों की वीडियो भी काफ़ी मुझे लंबी लग रही है। तो जो रंग हम चूज़ करते हैं, उसका भी हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, तो जो बुध ग्रह है हमारा, वो सही हो जाता है। रोज़मर्रा की अगर लाइफ में हम डालते हैं, जो लाल रंग की चूड़ियाँ होती हैं, वो शौर्य का प्रतीक होता है। वो सूर्य देवता के लिए भी, सूर्य को अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसको खींचता है। ऐसे ही जो हरी चूड़ियाँ होती हैं, वो बच्चों को पहनानी चाहिए, वो मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ। हर एक चूड़ी का अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। जैसे कुछ लोग नीले रंग की चूड़ियाँ भी पहनते हैं, जो पहनी जा सकती हैं, करवा चौथ में भी पहनी जा सकती हैं, क्योंकि वो संयमता का प्रतीक होता है।
लेकिन लाल रंग की, गुलाबी रंग की बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। आप इनको ज़रूर कैरी करिए और नहाने से पहले पहन लीजिए। बालों को, अगर आपके बाल गीले हैं, थोड़ा सा बस पिन अप कर लीजिए, बस ऐसे ही एक रबड़ बैंड लगा लीजिए या फिर सिर पे कुछ पल्लू रख लीजिए, कुछ रख लीजिए, मतलब कि आपके बाल जो हैं वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। एक थोड़ा सा उनको एक जूड़ा भी बना सकते हैं, टाई कर सकते हैं उनको, फिर आप पहन सकते हैं। उसके बाद आप खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस बार मेरी जो वीडियो है वो लगातार आपको सुहाग की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। तो हर वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप इसका और भी अच्छा परिणाम चाहते हैं तो 7 सुहागिनों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और उसका परिणाम भी देखिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।